कक्षा 11 हिंदी कोर काव्यखंड। पाठ का नाम है कबीर और पद संख्या 2। तो आज हम कबीर के दूसरे पद को पढ़ेंगे। सबसे पहले पद का वाचन। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्बु धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सब दही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू न जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना, संतों देखत जग बौराना। अब देखिए अर्थ सहित इस पद की व्याख्या। सबसे पहली पंक्ति को देखिए और उसकी व्याख्या को सुनिए। संतों देखत जग बौराना, संतों को संबोधित करते हुए कबीरदास कहते हैं कि हे साधकों, हे संतों, सत्यमार्ग पर चलने वाले लोगों, ये सारा संसार बौराना, बौरा गया है, पागल हो गया है। अब कबीर इनका पागल होने का कारण बताते हैं कि साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अरे इनसे अगर सत्यवाद को कहते हैं, इनसे सत्य कहो तो ये मारने दौड़ते हैं, सच्चाई बताओ तो, और झूठ कहो तो बड़ा विश्वास कर देते हैं। तो यही इनका पागलपन है, सत्य को स्वीकारते नहीं हैं और झूठ पर विश्वास करते हैं। कबीर कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास कहते हैं कि मुझे नियम धर्म दिनचर्या का पालन करने वाले बहुत से लोग मिले जो प्रातः स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं, किंतु अपने अंदर विद्यमान परमात्मा को मारकर
या छोड़कर पत्थर आदि की पूजा करते हैं, उनमें कुछ ज्ञान नहीं है, वे अज्ञानी हैं। ये पाखंड का विरोध करते हैं कबीरदास यहाँ पर। कबीर आगे कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद ततबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीर कहते हैं, मैंने बहुत से पीर और औलिया, पीर औलिया कहते हैं धर्मगुरु संत ज्ञानियों को, तो मैंने बहुत से पीर और औलिया जो किताब अर्थात किताबों, ग्रंथों और कुरान को पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं उन ग्रंथों को, वे अपने शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह की तदबीर मानी उपाय भी बताते हैं। कबीर कहते हैं, वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को जाना ही नहीं है, ऐसे लोग अज्ञानी हैं, ये पाखंडी लोग हैं, ये आडंबर करने वाले लोग हैं। आगे कहते हैं कि आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। ये जो साधक समाधि मुद्रा में आसन लगाए बैठे हुए, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, आसन लगा करके समाधि मुद्रा में बैठे, डिम्ब कहते हैं अहंकार को, घमंड को। तो ये साधक समाधि मुद्रा में आसन लगाए बैठे हैं और मन में साधक होने का डिंब अर्थात अहंकार धारण किए हुए हैं। ये लोग पीपल के वृक्ष, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे, और तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ और व्रतों का पालन करते हैं और इस बात का गर्व करते हैं कि यह सब छला, इस बात का गर्व करते हैं। तो कभी कहते हैं कि ये सब छलावा है, साधना के नाम पर भटकाव है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। ये लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक छापते हैं, छापा लगाते हैं। उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है, वे ईश्वर का ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाने में डूबे रहते हैं, किंतु उन्हें आत्मा और परमात्मा तत्व का बोध नहीं है। देखो बेटा, इसमें कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइप करने में मिस्टेक हो रखी है, उस बात का ध्यान रखें। आज से ऊपर अहंकार हो गया, वो अहंकार है ना। माला धारण करते हैं, यहाँ पे करते हैं ऐसा होना चाहिए था। तो टाइप करते समय ये जो है टाइपिंग की बड़ी प्रॉब्लम, ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरमन काहू न जाना। कबीर कहते हैं कि हिंदू कहते हैं हमें राम प्यारा है, हिंदुओं के राम है। मुसलमान रहमान को मानता है, मुसलमान कहते हैं हमारे रहीम जी हैं। और राम रहीम के नाम पर ये दोनों जातियां, हिंदू और मुस्लिम, आपस में लड़ते मरते रहते हैं। सत्य यह है कि ईश्वर तत्व किसी ने नहीं जाना है, ये दोनों ही जातियां ईश्वर तत्व को नहीं जानती हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। ये पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को मंत्र, गुरु मंत्र देते रहते हैं और अपनी महिमा को दिखाकर अभिमान करते हैं। ऐसे लोग अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं और पाखंडी गुरु और अज्ञानी शिष्य के सहित भवसागर में डूबे रहते हैं, डूब जाते हैं भवसागर में, और अंत में इनको पछताना पड़ता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का अभिमान करता है, पाखंड करता है,
अज्ञान से भरपूर रहता है वो सागर में डूबा रहता है, पार नहीं हो पाता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास कहते हैं कि हे संतजनों, ये सभी आपस में लड़ मरने वाले हिंदू मुस्लिम पाखंडी गुरु शिष्य भ्रम और अज्ञान में भूले हुए हैं, उसमें डूबे हुए हैं, अज्ञानी हैं परम। कबीर कहते हैं कि कितना ही समझाने पर भी ये मानते नहीं हैं, घमंड और अज्ञान को नहीं छोड़ते। सच तो यह वह ईश्वर सहज रूप में सब में समाया हुआ है, वह ईश्वर सब में समाया हुआ है, समाय हो गया, समाया हुआ है और सहज साधना से मिल सकता है। तो ये है इस पद का अर्थ। इस पद की जो विशेषताएं हैं, जो विशेष इसमें है, उसको भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि आपके काव्य सौंदर्य में ये काम आएंगे। पद में धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की गई है। दूसरी बात, तीर्थ स्नान, व्रत, मूर्ति पूजा, तिलक छापना, कुरान, धर्म ग्रंथ पढ़ना, शिष्य बनाना, गुरुमंत्र देना आदि को कबीर आडंबर मानते हैं। जातीय भेदभाव का विरोध किया गया है। हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़ते मरते हैं, जातीय भेदभाव करते हैं, उस चीज़ का उन्होंने परम विरोध किया है। और हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं जिसमें उन्होंने आडंबर देखा, उसी तरह से मुसलमानों के भी जो आडंबर है उनका उन्होंने करारी चोट उस पर की है। गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा स्थान देने वाले कबीर आडंबर करने वालों गुरु की आलोचना भी करते हैं। इन्होंने गुरु को सबसे ऊंचा माना, गुरु के प्रति बलिहारी होने की बात कही है, गोविंद से भी ऊपर माना। किंतु जो गुरु आडंबर करता है, अपने शिष्यों को शिष्य बनाता है, उनको गुरु मंत्र दे करके उनको अज्ञान के अंधकार में डुबोता है, तो ऐसे गुरु की उन्होंने परम आलोचना की है। कबीर की स्पष्टवादिता का परिचय सारे पद में स्पष्ट रूप से उन्होंने सबके का विरोध किया और आडंबरों का खंडन किया है। व्यंग्यात्मकता है पद्यांश में, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, ये आप पहले भी बताया जा चुका है कि कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी जिसे खिचड़ी कहते हैं वो है। और काव्यांश में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है।